ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर मुबद्दत राना आपसे बात कर रहा हूँ मोटिवेशन के हवाले से। और इसको हमने तय किया था अपनी जो तारुफ़ी बातचीत थी उसमें कि हम ज़रा गहराई में जाकर ये ज़रा समझना चाहें कि ये है क्या, और वो क्या कैफ़ियत होती है कि जहाँ पर एक चीज़ की पूरी ताकत होने के बावजूद उसको कर देने की क़ुव्वत और उसको समझने, उसकी स्किल्स के साथ रिलेटेड सारी चीज़ें वो सब आपके पास मौजूद होती हैं, लेकिन आप उसे कर नहीं पाते। तो इसको हम ज़रा समझना चाहेंगे। यूँ कह लीजिए कि आपसे जब पहले मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती रही तो हमने एक चीज़ तो आपसे इस्टेब्लिश की, और वो ये थी कि इंसान मजमुआ है, असल में एक समझेंगे एक तिकोन के अंदर ज़िंदा है। उस तिकोन में एक जो तिकोन का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है वो तो है बॉडी, और बॉडी डेफिनेटली हमारा जो जिस्म है वो हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है, और उस वेरिएबल को बहरहाल डिनाई नहीं किया जा सकता। वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारी ज़ात का, लेकिन ये हमारी ज़ात का वाहिद हिस्सा नहीं है। हम सिर्फ जिस्म नहीं हैं। जिस्म तो जो बेजान होता है ना, उसका भी होता है। मसलन ये जो पेन है मेरे हाथ में, इसका भी एक जिस्म तो है, लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं जो इसमें नहीं हैं। एक है जहन नहीं है इसके अंदर, अगरचे कुछ फ़िलासफ़र्स ये कहते हैं कि हर चीज़ जो जिसके अंदर एटम है उसके अंदर जहन भी है। बहरहाल वो एक अलग बहस है और कभी उस पर ज़रूर बात होगी, लेकिन ये तय है कि फ़िलहाल जो डिस्कशन हम कर रहे हैं उसमें हम एक जानदार की हैसियत से दो और कैफ़ियतें अपने अंदर रखते हैं, और वो हैं कि जिस्म के साथ साथ हमारा एक जहन भी है, जिसे हम आमतौर पर माइंड भी कहते हैं, साइकी भी कहते हैं। और फिर आपसे गुफ्तगू में ये भी इस्टेब्लिश किया हमने कि हमारे इन दो हिस्सों के साथ साथ जो चीज़ इंसान को इंसान बनाती है और अलग करती है एनिमल किंगडम से डिस्टिंक्टिवली, क्योंकि माइंड और जिस्म उनके पास भी मौजूद होता है, वो है हमारे अंदर रूह या हमारा सोल। यहाँ हमने ये तय कर लिया था अपनी गुफ्तगू में कि सोल जिस अंदाज से आम तौर पर मज़हबी रंग में देखी जाती है, या जो उसके बारे में कल्चरल तरीक़ेकार हैं, उनको मैं नहीं बहस में ला रहा। वो एक अलग अंदाज़ है उसको देखने का, वो एक अलग पर्सपेक्टिव है उसको देखने का। मुझ नाचीज़ में ना तो इतनी इल्मियत है ना इतनी हिम्मत है कि मैं उसको समझ सकूं या उसके ऊपर कुछ बात कर सकूं। लेकिन हम जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं सोल का, स्पिरिचुअलिटी का, स्पिरिट का, तो हम उसको बहुत साइंटिफिक अंदाज़ में, एक मेजरेबल अंदाज़ में लेते हैं, और फिर हम ये समझते हैं कि ये इंसान की ज़ात का एक इंटीग्रल हिस्सा है। और जिस तरह से इंसान अपने जिस्म की नशोनुमा करता है, जिस तरह से वो अपने जहन की नशोनुमा करता है, तो बिल्कुल मुमकिन है कि आप अपने सोल की भी नशोनुमा और डेवलपमेंट कर सकते हैं, और ना सिर्फ कर सकते हैं बल्कि उसे मय्यर भी कर सकते हैं। तो जनाब, असल कहानी ये है कि मोटिवेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो आम तौर पर मुज़महिल और कमज़ोर होता है, जिसमें आप इस तरह के जुमले अदा करते हैं जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया था तारीफ़ी गुफ्तगू में, वो है इंसानी सोल या रूह। यूँ समझ लीजिए कि इंसान बॉडी, माइंड और सोल में जब हम इसको मोटिवेशन के हवाले से देखते हैं तो चीज़ों को करने की जो ताकत आती है उसके अंदर, वो तो आती है उसके जिस्म से। जो उस चीज़ के बारे में स्किल्स हैं, साइकोमोटर स्किल्स हैं, उसको करने की जो क़ुव्वत और इस्ताअत उसके अंदर आती है, जो वो कुछ ने उसके बारे में एबिलिटी और एक कैपेसिटी डेवलप की है वो चीज़ करने की, ये सब कुछ आता है। उसकी जो क़ुव्वत है वो आती है उसके माइंड से। सीख लिया है उसके माइंड ने उस चीज़ को करना। और फिर आखिरी चीज़ है हिम्मत। हिम्मत अलबत्ता उसके सोल से जन्म लेती है। और जब हम ये कहते हैं कि मैं जिस्मानी तौर पर बिल्कुल फ़िट हूँ, मैं उस काम को करने का मुझे तरीक़ाकार भी आता है, जैसे एक स्टूडेंट होता है माशाल्लाह फ़िज़िकली फ़िट होता है, सोता, खाता, पीता, चलता, खेलता, सब कुछ कर रहा होता है, उसको आता भी है ये सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ना है, इम्तिहान की तैयारी कैसे करनी है उसको पता भी है, उसको मैथमेटिक्स भी आती है, उसको केमिस्ट्री, फिज़िक्स सब आता है।
लेकिन वो उसे प्रिपेयर करने की मोटिवेशन नहीं फील करता। तो इसका ताल्लुक है इंसानी हिम्मत से। तो जब हम ये कहते हैं कि हमसे ये हो नहीं रहा जबकि हम चाहते हैं कि हम ऐसा कर लें, तो असल में हमारे अंदर हिम्मत की कमी होती है। और ये तय करना अब बहुत ज़रूरी हो गया कि फिर किस तरह मुमकिन हो कि हम अपनी हिम्मत को बढ़ा सकें ताकि वो एक इम्पॉर्टेंट वेरिएबल के तौर पर डेवलप हो जाए और हम ये जुमला ना अदा करें और वो काम करने में कामयाब हो जाएं जिसके बारे में हम इस वक्त ये समझते हैं कि मेरे में इसकी हिम्मत नहीं है। तो ये गुफ्तगू अधूरी होगी अगर हम ये ना तय कर लें कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे ये हिम्मत ख़त्म हो जाती है और वो क्या ज़राए हैं कि जिनसे ये हिम्मत बंध जाती है और बढ़ जाती है और इसकी नश्व नुमा हो जाती है और ये फिर आपसे वो काम भी करवा लेती है जो आमतौर पर इनिशियली जब आप उसके बारे में सोचते हैं तो वो नामुमकिन नज़र आता है। सबसे पहली जो कैफियत है इसमें वो ये है कि अगर आप जो काम करना चाह रहे हैं उसमें नज़रियाती तौर पर और शऊरी तौर पर, दोनों चीज़ें आप ज़हन में रखिएगा, नज़रियाती तौर पर और शऊरी तौर पर श्योर नहीं है, अनश्योर हैं, हाँ मगर नहीं, टू बी और नॉट टू बी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। यानी जिस वक्त आप कॉन्फ्लिक्ट में होंगे तो आपकी हिम्मत कम हो जाएगी। ड्रेन करता है कॉन्फ्लिक्ट कोई भी चीज़ करने के लिए। देयरफॉर ये बहुत ही ज़रूरी बात है कि आपका जिस्म, आपका जहन और आपकी रूह एक वक्त में यकजा हों उस काम करने के लिए। कॉन्फ्लिक्ट ना हो आपके जहन में, टू बी और नॉट टू बी वाली कैफियत ना हो। आपने ये तय कर रखा हो कि ये होना तो है, और जैसे ही ये बात आपके जहन में आती है और यकजा हो जाती हैं तीनों चीज़ें तो एकदम मोटिवेशन आ जाती है। तो ये जो यकसुई और माइंडफुलनेस और फोकस आता है ये तभी मुमकिन होता है जिस वक्त आपके जहन में उस चीज़ के बारे में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। यहाँ मैं ख़ास तौर पर अपने जो माँ बाप जो बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि जिस वक्त आप ज़बरदस्ती अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस वक्त आप ज़बरदस्ती उन्हें मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो असल में आप वो ताकत, अपनी रूहानी ताकत उनके ऊपर मुसल्लत करके उनकी रूहानी ताकत का इस्तेमाल ख़त्म कर रहे होते हैं। यानी जिस वक्त उनका इन्हिसार एक्सट्रिंसिक आपके कहने की वजह से मैं कुछ कर रहा हूँ, तो साफ ज़ाहिर है कि मेरे अंदर उसके बारे में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाएगी क्योंकि मेरी तो ओनरशिप नहीं है उसकी। ये जो ओनरशिप होना है किसी भी काम की कि ये मैं कर रहा हूँ, मेरा काम है, मुझे करना है। हाँ, तो फिर आपकी खुशी, आपका आपकी अप्रिसिएशन, आपकी तालियाँ, ये मेरी मोटिवेशन हो सकती। आपका इनाम, आपके तोहफे, ये मेरा इनाम ज़रूर हो सकते हैं लेकिन ये इंट्रिंसिकली मुझे मोटिवेट नहीं कर सकते। तो जो काम मैं आपकी खुशी के लिए करूँगा हो सकता है उतनी देर करूँ जितनी देर आप मौजूद हैं। तो जनाब ये पहली बात है कि मुझे उसकी, मेरे अंदर उसकी ओनरशिप होनी चाहिए जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ। मुझे उसके बारे में इस बात का एहतमाम करने की ज़रूरत है कि मैं उसके बारे में कॉन्फ्लिक्ट का शिकार नहीं हूँ। मुझे ये काम करने की मुकम्मल आज़ादी है, ये आज़ादी का एहसास और ग़ुलामी का एहसास। तो जो भी काम आप ग़ुलामी में करते हैं वो काम के अंदर आपकी मोटिवेशन नहीं होती। असल में ग़ुलामी की जो सबसे बड़ी बुराई है वो है ही ये कि वो आपके अंदर आपकी रूह का कत्लेआम कर रही होती है। आपका जिस्म और आपका दिमाग तो किसी ने ख़रीद लिया, आपको ग़ुलाम बना लिया है, आप उसके सर्वेंट हैं, आप उसके एम्प्लॉई हैं, लेकिन वो आपकी रूह नहीं ख़रीद सकता। रूह का कारोबार किस तरह होता है वो मैं अभी उसके बारे में बात करूँगा और उसको ख़रीदने के तरीके क्या हैं उनका भी जिक्र भी होगा। लेकिन हम ये तय कर लें पहले कि ग़ुलामी की कैफियत में अगर मैंने ये किया, और ग़ुलामी के आपको पता है ना कि बहुत सारे अंदाज़ हैं। बाज़ औक़ात माँ बाप ने भी अपने बच्चों को ग़ुलाम बना के रखा होता है अपनी ताकत से, अपनी एक्सप्लॉयटेशन से। बाज़ औक़ात ऑर्गेनाइजेशंस ने एक्सप्लॉइट करके रखा होता है अपने एम्प्लॉइज़ को। तो वो जो कैफियत है उससे फिर रूहानी अंसर चूँकि नहीं पैदा होता, तो वो तमाम स्टूडेंट्स, वो तमाम औलाद, वो तमाम एम्प्लॉइज़ जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक ग़ुलाम की हैसियत से, एक सर्वेंट और एम्प्लॉय की हैसियत से काम कर रहे हैं, उनके अंदर लेवल ऑफ मोटिवेशन कम होता है। क्यों? उनके अंदर ताकत मौजूद होती है जिस्मानी,
उनके अंदर क़ुव्वत मौजूद होती है उनके जहन की, लेकिन उनके अंदर हिम्मत नहीं मौजूद होती, क्योंकि हिम्मत आती है सोल से, और सोल मर चुका होता है उस शख्स का जो ग़ुलाम कहलाता है। तो आज़ादी की कैफियत ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आज़ाद हूँ अपना काम करने के लिए, किस तरह करना चाहता हूँ, ये मेरी आज़ादी की कैफियत है। तो जनाब, जब आप मुझे स्ट्रेस में डालेंगे, जब आप मेरे अंदर खौफ और अंदेशे पैदा करेंगे, जब आप मेरे अंदर एक्सटर्नल मोटिवेशन को एज ए सिंगल सोर्स ऑफ मोटिवेशन पैदा करने की कोशिश करेंगे, जब आप मेरे अंदर एहसास गुनाह पैदा करने की कोशिश करेंगे, गिल्ट पैदा करेंगे, अगर तुमने ये ना किया तो देखना तुम अगले जहान में तुम्हारे साथ ये होगा और इस जहान में तुम्हारे साथ ये होगा। तो अब ये जो काम है, हो सकता है कि मैं इन नेगेटिव इश्यूज़ की वजह से वक्ती तौर पर कर भी लूँ, लेकिन चूँकि उसके अंदर मेरी जो हिम्मत है उसने पार्टिसिपेट नहीं किया, मेरे सोल ने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो फिर ये जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं ये एक तरफ तो मोटिवेशन कम कर रहे हैं और दूसरा उस काम का जो लुत्फ़ है वो भी मेरे लिए जाता रहेगा। और इस तरह के कामों में और इस तरह की कैफियतों में जिनका मैंने आपसे ज़िक्र किया, इंसान डीमोटिवेटेड फील करता है और उसके मुंह से ये जुमला निकलता है जिसका मैंने आपसे तारुफ़ कलाम में ज़िक्र किया था कि मैं करना तो चाहता हूँ, मुझे पता है ऐसे करना चाहिए, ये करना ठीक भी है, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। तो वो जोड़े, वो कपल्स जो कि घर में रहते हैं और जिसमें एक ख़ातून जो है वो उस घर में रहते हुए डीमोटिवेटेड स्टेट में है, आमतौर पर किन चीज़ों से डीमोटिवेशन होती है उनका मैं ज़िक्र इस गुफ्तगू में आपके सामने कर ही चुका हूँ। दबाव की कैफियत, डिप्रेशन की कैफियत, गिल्ट की कैफियत, ग्रीफ की कैफियत, मजबूरी की कैफियत, ग़ुलामी की कैफियत। तो जिस भी घर के अंदर रहने वाली एक ख़ातून इन कैफियत में है तो वो महसूस करती है सुबह उठते कि ये पहाड़ का दिन फिर शुरू हो गया है, मैं करना तो है मुझे ये सारा कुछ, लेकिन मेरे में इसको करने की हिम्मत नहीं है। फटीग्ड फील करती है वो सारा दिन। और वो एम्प्लॉय जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में सुबह इस कैफियत के लिए चला जाता है कि उसे सिर्फ रोज़ी कमानी है और उसको बच्चों का पेट पालना है, तो फिर वो वहाँ काम तो करता है लेकिन उसके अंदर वही फटीग की कैफियत आती है। तो जनाब, क्या चीज़ है जो इसे ओवरकम करती है? क्या चीज़ है जो इंसान को जिला देती है कि वो मोटिवेटेड फील करे? और वो है जनाब कैफियत जिसका मैं बार बार आपसे ज़िक्र किया करता हूँ, और वो है इश्क की कैफियत। इश्क वो ताकत है जो इकट्ठा कर देती है जिस्म को, ज़हन को और रूह को, और आज़ाद कर देती है इंसान को हर ग़ुलामी से। ये जो इश्क है एक फ़ोर्स, एक मोटिवेशन, एक एनर्जी के तौर पर यूनिसन पैदा करती है इंसान के जिस्म, ज़हन और रूह के दरमियान। एक ऐसा राब्ता बनाती है इन तीनों का कि जिससे ये यूं इकट्ठे हो जाते हैं, और जब ये इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इनकी जो ताकत है और इनकी जो मोटिवेशन है वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करती है। ये इश्क की ताकत होती है जिससे पहाड़ों के अंदर दूध की नहरें बहाई जाती हैं। साफ ज़ाहिर है इस्तारा है ये, और ये अल्टीमेट इश्क है जिसके नतीजे में वो कैफियत पैदा होती है जिसे हम कहते हैं कुन फाया कून।